प्रदेश के संभल से बड़ी खबर है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के संभल में कुएं की खुदाई के दौरान लगातार मूर्तियां मिलने का सिलसिला जारी है और इसी के बाद प्रशासन ने कुएं की खुदाई को ही रुकवा दिया है और ये कह दिया है कि पुरातत्व विभाग को खुदाई का जिम्मा दिया जाएगा। कुएं की खुदाई के दौरान आज सुबह से ही मूर्तियां मिल रही हैं। 17 से 18 फीट की खुदाई के बाद एक के बाद एक 3 मूर्तियां यहां पर मिली। पहले मां पार्वती की खंडित मूर्ति मिली है, उसके बाद गणेश जी की मूर्ति मिली है और बाद में एक और मूर्ति मिली है जो कार्तिकेय जी की मूर्ति मानी जा रही है। और ये मूर्तियां संगमरमर की बताई जा रही हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब अपडेट ये है कि इस कुएं की जो खुदाई की जा रही थी उसे रोक दिया गया है। अब पुरातत्व विभाग की तरफ से ही ये खुदाई भी की जाएगी और उसके बाद जो जांच पड़ताल है वो आगे बढ़ाई जाएगी। ये खंडित प्रतिमाएं जो कुएं की खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं और जिसमें इसमें गणेश जी की है और खंडित प्रतिमा जो संभवतः कार्तिकेय जी की है, इस बारे में जानकारी की जाएगी। खुदाई के दौरान मिली है? हाँ, कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृश्य देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं और बाकी इस संदर्भ में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। एक बार फिर संभल में कुएं की खुदाई के दौरान एक गणेश जी की मूर्ति निकली, आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे। और ये देखिए, ये मूर्ति जो निकली है इसको मैं न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहा हूँ। गणेश जी की मूर्ति है और खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली है और साफ तौर पर इस पर देखा जा सकता है क्योंकि मिट्टी लगी है, काफी पुरानी है। हालांकि पत्थर की नहीं है, मिट्टी की मूर्ति है, लेकिन मजबूत पत्थर है, मिट्टी है, जिसकी वजह से ये मूर्ति यहाँ पर निकली है। और सबसे अहम चीज यही है कि यहाँ पर जो मूर्ति निकली है उस मूर्ति में गणेश जी का पूरा शेप बना हुआ है और इस शेप के साथ साथ ही ये भी आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं गणेश जी की मूर्ति के दौरान ये सारा कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है। इस मूर्ति को दिखाते हुए आपने देखा कि ऐसे ही इससे पहले भी मूर्तियां निकली और इन मूर्तियों को निकलने का मकसद साफ है कि कुएं से जिस तरह से ये मूर्तियां निकल रही हैं उससे ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पहले जब मंदिर से पहले जब कुआं बंद किया गया था तो उस समय इन मूर्तियों को क्या कुएं में किसी ने फेंका था, किस तरह से ये मूर्तियां अब जो निकल रही हैं उसको लेकर यहाँ पर अब सवाल उठने लगे हैं। लेकिन प्रशासन की टीमें अब इस मूर्ति को भी अपने कब्जे में ले चुकी है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल। तो ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। संभल में सबसे बड़ी अपडेट निकलकर ये सामने आई है कि 3 मूर्तियां वहां पर पाई गई। एक मूर्ति खंडित है जो संभवतः मां पार्वती की बताई जा रही है, एक कार्तिकेय की मूर्ति यहां पर मिली है और एक गणेश जी की मूर्ति इस कुएं की खुदाई के दौरान पाई गई है। अब देखिए, ये पूरा जिम्मा जो है पुरातत्व विभाग को अब सौंप दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल खुदाई जो है वो रोक दी गई है, लेकिन आसपास मंदिर के आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु की भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और भजन कीर्तन यहाँ पर कर रहे हैं। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, फिलहाल क्या अपडेट निकल कर आ रहा है? क्या पुरातत्व विभाग को पूरा जिम्मा जो है इसका सौंपा जाएगा? क्या खुदाई रोक दी गई है फिलहाल? देखिए, फिलहाल खुदाई रोकी गई है। मैं उसी जगह पर हूं जहां पर कुएं से खुदाई रोकी गई है, लेकिन एक तस्वीर नहीं और दिखाऊंगा आपको। यहां पर खुदाई के दौरान कुएं से कुछ ईंटें मिली हैं। जो स्थानीय लोग हैं इनका ये कहना है कि स्वास्तिक के निशान की ये ईंटें हैं जो इस्तेमाल की जाती थी और यहाँ पर ये स्वास्तिक के निशान की इन लोगों, देखिए हम न्यूज़ 18 इंडिया पर खुद दिखा रहे हैं। ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं ये दिखा रहे हैं कि स्वास्तिक के निशान की ये ईंटें हैं जो अब खुदाई के दौरान नजर आई हैं और इन ईंटों को दिखाकर इनका ये कहना है कि स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक का निशान हमेशा हिंदू धर्म में होता है और यहाँ पर इनका ये दावा है कि इस तरह की ईंटें भी खुदाई के दौरान कुएँ से मिली है। कुएँ की खुदाई को रोका गया है। स्थानीय प्रशासन यहाँ पर है, पुलिस टीमें यहाँ पर है। उनका कहना है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उनको अवगत कराया गया है ताकि उनकी निगरानी में ये खुदाई हो सके, क्योंकि जिस तरह से मूर्तियां मिली हैं उन मूर्तियों के मिलने के बाद यहाँ पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस वक्त खुदाई यहाँ पर हो रही थी। अब खुदाई से जिस तरह से मूर्तियाँ निकली थी तो उसके बाद इस कुएँ को बंद रखा गया है। ये पूरा कुआँ जो है इस वक्त बंद कर दिया गया है। तकरीबन 18 से 20 फीट यहाँ पर कुएँ की खुदाई हो चुकी थी, जिसके बाद खंडित मूर्तियाँ मिलनी शुरू हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लगातार भीड़ बढ़
रही है। भीड़ बढ़ने का मकसद यही है कि लोग जो है यहाँ पर कीर्तन मंडली यहाँ पर आई है, हारमोनियम तबला वादक यहाँ पर बैठे हुए हैं और सब लोग यहाँ पर इस मंदिर के नाम के बाद, इसके चर्चा में आने के बाद एकदम से यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और 46 साल बाद इस इलाके में ये मंदिर, जहाँ पर कई लोग तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने पलायन भी किया है, वो भी यहाँ पर उनके परिवार के लोग भी यहाँ जुटने लगे हैं, क्योंकि 46 साल बाद यहाँ पर कीर्तन मंडली कीर्तन कर रही है। इसके अलावा जो भीड़ है वो भीड़ मैंने आपको दिखाई, महिलाओं पुरुषों की भीड़ दूर तक आपको दिखाई देगी। यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जमावड़ा है, चारों तरफ पुलिस की चौकसी है और किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था को कोई हाथ में ना ले, किसी तरह का कोई विघ्न ना हो, इसको लेकर पुलिस बल मुस्तैद है। साथ ही जो टीमें हैं वो यहाँ पर कब पहुँचेंगी ये देखना होगा, लेकिन तब तक यहाँ पर कुएं की खुदाई का काम रोका गया है। जो स्थानीय लोग हैं इस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य वाली ईंटें यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल दीपक, ये बहुत बड़ा अपडेट है। फिलहाल खुदाई को रोक दिया गया है, आप नजर बना के रखिएगा। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो बता देते हैं। संभल में मंदिर के ऊपर लोगों ने प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर का नाम भी अब लिख दिया है। देखिए, मंदिर की दीवारों पर हर हर महादेव के नारे भी लिखे गए हैं और ऐसा लग रहा है कि मंदिर का नाम प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर ही रख दिया गया है। तो देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर जो है, इस पूरे मंदिर का नाम रख दिया गया है। 200 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और 46 साल के बाद जो है एक बार फिर से यहाँ पर तमाम मूर्तियों का मिलने का सिलसिला जारी है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी तादाद में अब लोग जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। न सिर्फ यहाँ पर पूजा अर्चना हो रही है, भजन कीर्तन हो रहा है, बल्कि अब लोगों ने इस मंदिर का नाम भी प्राचीन संभलेश्वर महादेव मंदिर रख दिया है। कुछ लोगों ने दावा भी इस बात का किया कि पहले भी इस मंदिर का जो असली स्वरूप था वो हो सकता है कुछ इसी तरह का दिखाई देता हो। लेकिन अभी आपको ये भी बता दें कि चूंकि लगातार मूर्तियां मिलने का सिलसिला भी जारी है, अब एएसआई को ये पूरा का पूरा जिम्मा सौंपा जाएगा। कुएं की खुदाई को रोक दिया गया है और दूसरी तरफ लोग हैं जो जानकारी मिलने के बाद बड़ी तादाद में यहां पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए, संभल में लोगों का तांता लगातार लग रहा है, दर्शन के लिए लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं और अब मंदिर में बगल में ही भजन कीर्तन भी होने लगा है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं और लोग बड़ी तादाद में यहां शामिल होने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये जो मंदिर है बिल्कुल एक दिन पहले जिस तरह की स्थिति थी, अब कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के बाद मंदिर के पूरे फ्रंट गेट को यहाँ पर प्रशासन ने ओपन कर दिया है, जिसके बाद अब महिलाएं इसी जगह पर बैठी हैं और इसी जगह पर जो ब्लॉकिंग थी यहीं पर पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया था। मंदिर का जो हिस्सा था उसे छिपाया गया था, ऐसा यहाँ पर लोगों का दावा था। जिसके बाद प्रशासन ने इस पूरे अहाते को तोड़ने के बाद इसको एक शेप दिया है और यहाँ पर अब ये महिलाएं आप देख सकती हैं। ये महिलाएं देखिए आप, महिलाएं यहाँ पर कीर्तन कर रही हैं और ये कीर्तन करने का मकसद यही है क्योंकि जब किसी भी हिंदू धर्म में कभी भी मंदिर की जब स्थापना होती है या इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर इस तरह से कीर्तन यहाँ पर करते हैं। आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ पर कहाँ से आए हैं? हम महमूद की सराह से आए। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो आप? हाँ जी, संभल के। संभल के रहने वाले। कीर्तन कर रहे हैं, पहले यहाँ पर कभी कीर्तन नहीं होता? कभी देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम आए हम। अच्छा, पहली बार ही कई साल बाद हो रहा है अभी? हमारी तो याद में पहली बार ही हो रही है। अच्छा, कीर्तन यहाँ पर महिलाएं करें, उनका कहना है कि हम पहली बार यहाँ पर आए हैं और ये एक जो उनको सौभाग्य मिला है, उनका कहना है कि यहाँ पर मंदिर में एक बार फिर से उसी तरह का जो माहौल है वो यहाँ पर बनने लगा है।